चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे एक अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर पेश करने का आदेश दिया था, जो फिलहाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास ये बैलेट पेपर हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में आज ही पेश किए जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगाई है। सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर देखने के बाद ही कोई फैसला लेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कबूल कर लिया कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपने किस अधिकार से निशान लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का पूरा जो वीडियो है वो तलब किया है और साथ ही कहा कि अगर मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक अहम सुनवाई आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। मेयर चुनाव को लेकर किस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, यहाँ पर आप जो चुनाव अधिकारी है अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर, उनको देख रहे हैं तस्वीरों में। पूरा ये वीडियो फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया है और फिर उसके बाद सारा जांच पड़ताल के बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और सीजीआई ने कल कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपको किस अधिकार से निशान आपने ये लगाए हैं। इस पर अनिल मसीह ने इस बात को कबूल कर लिया था कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाया था। तो चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए थे वो पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होने जा रही है। तो आपको बता दें, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर भी पेश करने का आदेश दिया था, जो कि फिलहाल वो बैलेट पेपर अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास है। और ये माना जा रहा है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में दोपहर में सुनवाई होगी तो शायद वो बैलेट पेपर भी लेकर आया जाए। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बैलेट पेपर यहाँ पर मंगाए हैं। पूरा वीडियोग्राफी जो वीडियो है चुनाव का काउंटिंग का वो यहाँ पर मंगाया है और 2 बजे एक अहम सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच पे होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कदम इसलिए उठाया क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उनको यहाँ पर बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि आपने जो बैलेट पेपर हैं उन पर निशान क्यों लगाए, एक्स का निशान क्यों लगाया। अनिल मसीह ने ये माना कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर एक्स के निशान लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना था कि जो डिफेस कर दिए गए थे बैलेट पेपर आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा, सिर्फ उन्हीं पर उन्होंने एक्स का निशान लगाया था। यही जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट में मंगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या फिर से दोबारा नए सिरे से चुनाव के आदेश दिए जाएं या फिर सिर्फ काउंटिंग दोबारा से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो खुद बैलेट पेपर जो है वो ख़राब करे। तो यहाँ पर एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। 3 जजेस की बेंच के सामने ये पूरे मुद्दा 2 बजे आएगा। जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बैलेट पेपर और तमाम रिकॉर्ड जो है और ख़ासतौर पर वीडियोग्राफी जो की गई थी वो अपने पास सुरक्षित रखें, उनको कड़ी सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट में लाने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इन बैलेट पेपर को देखेगा, वीडियो देखेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। एक अहम सुनवाई यहाँ पर होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर समस्या है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए तुरंत सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। पहले भी दखल दिया था और इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो तय करेंगे और अनिल मसीह को अपीयर करने के लिए तलब कर लिया था। लंबे चौड़े सवाल उनसे पूछे गए, ये भी कहा गया कि आखिरकार कैमरे की तरफ बार बार वो क्यों देख रहे थे, लेकिन अनिल मसीह के कहना था कि बार बार शोर मचाया जा रहा था कैमरे हैं इसलिए वो कैमरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस मामले में कोई गलती नहीं की है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस पूरे मामले में दोष किसका है, गलती किसकी है और आखिरकार अब क्या होना चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।